फिरोजाबाद में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह के द्वारा लॉजिस्टिक योजना अंतर्गत फिरोजाबाद फतेहाबाद मार्ग से रामदासपुरा यमुना नदी पुल तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इस मार्ग की लंबाई 9.5 किलोमीटर है, जो 5,631 लाख रुपए की लागत से निर्माण होगा। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इस मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण से इस पिछड़े इलाके का विकास होगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यहाँ के युवाओं को रोजगार हेतु अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने वहां उपस्थित पीडब्ल्यूडी के एक सीएम को निर्देशित करते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्य में 1 साल से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह व सीडीओ शत्रुघ्न वैश्य और पीडब्ल्यूडी एक्सीएम श्री अतर सिंह, एसडीएम गजेंद्र पाल आदि अधिकारी उपस्थित रहे। फिरोजाबाद से राजीव सक्सेना की खास रिपोर्ट। ठीक नहीं है, क्या कहेंगे? ठीक है, हिंदी राष्ट्र में सर्वाधिक बोलने वाली भाषा है और मैं समझता हूँ कि क्षेत्रीय भाषाओं के सम्मान के साथ साथ हिंदी को भी पूरी तरह सम्मान देने का काम उन लोगों को जो हिंदी विरोधी है या हिंदी के विरोध की बात कर रहे हैं उनको देना चाहिए। और ये राष्ट्र की आत्मा हिंदी है। हिंदी संस्कृत अपनी मातृभाषा है, इसको सम्मान देना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी हम लोग तरजीह देने का काम करेंगे। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि उद्धव ठाकरे जिनके साथ खड़े हैं उनके राज्य में पाकिस्तान और आईएसआईएस के झंडे कश्मीर में दिखे। उन्हें समझना चाहिए कि वह बाला साहब ठाकरे की विरासत को सही से नहीं निभा रहे हैं। निश्चित रूप से बाला साहब ठाकरे की आत्मा को आज बड़ा कष्ट होगा, वो जहाँ भी होगी, कि उनके वारसां जिस तरीके से उन्होंने अपनी राजनीति को जिन मुद्दों पर शुरू किया था उन मुद्दों से भटक गए और पूरी तरह उन मुद्दों से भटक करके उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो देश में तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि राज ठाकरे तो सहमत लगे, लेकिन उद्धव ठाकरे सत्ता की भूख और स्वार्थ से भरे दिखे। निश्चित रूप से जो एक राष्ट्र के हित में जो मुद्दे होते हैं, जो धारणाएं होती हैं, जो विषय होते हैं, उनसे भटक के अगर कोई पार्टी नहीं है तो निश्चित रूप से बहुत खेदजनक है और उससे राष्ट्र कभी स्वीकार नहीं करेगा।